तो थंबनेल देख के आप लोगों को तो पता चल गया ही होगा कि मैं आज आपको क्या बताने वाला हूँ। आज मैं आपको बताने वाला हूँ पियर्सन बुक का आईआईटी फाउंडेशन का चैप्टर 1 का आगे के पार्ट्स। बहुत लोगों ने कमेंट किया था नेक्स्ट पार्ट, मतलब बहुत ने नहीं, एक भाई ने कमेंट किया था नेक्स्ट पार्ट। वो मेरे लिए बहुत है, क्योंकि देखिए अगर कोई एक आदमी कमेंट या एक भाई कमेंट करता है तो मैं उसके लिए वीडियो ज़रूर डालूँगा। तो चलते हैं आज आगे की ओर। तो आगे का हम लोग ने कहाँ तक पढ़ लिया था फ्रेंड्स? हम लोगों ने पढ़ लिया था लॉज ऑफ रेडिकल्स तक। लॉज ऑफ रेडिकल्स तक पढ़ लिया था। और उसके नीचे जो हम लोगों को दिया हुआ है कि हम लोगों का जो एग्ज़ाम्पल है वो हम लोगों को समझना था, है कि नहीं? तो चलते उसको समझ लेते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं था फ्रेंड्स। तो मैं ना उस एग्ज़ाम्पल को मैंने अच्छी जगह एक नोटबुक में बनाया है, वो इसी तरह से मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, तो देखिए पहले हम लोगों ने पता है ना कि व्हाट इज सर्ड। सर्ड क्या होता है कि नहीं? मैं हल्का सा कैमरा एंगल ना फिक्स कर देता हूँ यहाँ पर। हाँ, देखिए सर्ड क्या है? अ सर्ड इज अ रूट दैट कैन नॉट बी सिंप्लीफाइड टू अ होल नंबर। मतलब सर्ड एक ऐसा रूट नंबर है जो होल नंबर में सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है। और ऑर्डर ऑफ सर्ड क्या है? ऑर्डर ऑफ सर्ड ये हम लोगों को, मतलब अंडर रूट 2 है तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 2। अंडर रूट 3 है तो इसका ऑर्डर 3 हो जाएगा। और अंडर रूट 4 वाला अंडर रूट है तो ऑर्डर 4 हो जाएगा। तो यहाँ तक तुम लोगों ने समझा था। अब एग्जाम्पल नंबर 1.4 क्या बोल रहा था हम लोगों का? ये बोल रहा था कि 3 और 4 का अंडर रूट 3। अब देखिए 3 इंटू 4 अंडर रूट 3 ये था ना, ये डॉट का साइन मतलब इंटू का साइन, ठीक ना? डॉट का साइन मतलब इंटू का साइन। यहाँ पर डॉट का साइन दिया था ना, तो मैं भी सोचा कि ये क्या, लेकिन नहीं, डॉट का साइन मतलब इंटू का साइन। अब देखिए यहाँ पर ना ये इस तरह से ना हम लोगों को ये क्यों दिया है ये हम लोग समझते हैं। ये जो 3 है ना, अगर हम लोग 3 देखिए 4 अंडर रूट 3 इंटू हम लोगों को क्या किया है, 4 का ब्रैकेट और 3 पे पावर 4 दिया है। अगर हम लोग 3 को 4 टाइम्स इंटू करेंगे ना फ्रेंड्स, हाँ, अगर हम लोग देखिए 4 टाइम्स 3 को अगर इंटू करेंगे ना, 4 टाइम्स 3 को, तो क्या आएगा हम लोग का आंसर? आएगा हम लोग को 81, ठीक ना? 81 आएगा। और 81 अगर 4 का ब्रैकेट रहेगा और 3 करेंगे तो देखिए अगर अंडर रूट 3 क्यूब अंडर रूट रहता है, तो अगर मान लीजिए 3 रहता तो हम लोग 3 का पेयर बना के 3 बाहर लिख देते हैं। वैसे अगर अंडर रूट 2 रहता है तो 2 का पेयर बना के बाहर 2 लिख देते हैं। वैसे ही इसमें 4 अंडर रूट है, मतलब 4 वाला अंडर रूट है। तो अगर हम लोग इसमें से क्या करेंगे ना कि 3 अगर 4 बार लिखा जाएगा तो उसका एक ये बनाते हैं, पेयर ही टाइप समझ लीजिए, और 3 बाहर लिख देंगे। तो देखिए 3 को हम लोगों ने एक्सपैंड करके लिखा है। अब देखिए इसमें ही 4 वाला रूट था, इसमें भी 4 वाला रूट था, तो हम लोग 4 रूट लिख के 3 इंटू 3 पावर 4 लिख देंगे। अब देखिए 3 इंटू क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा, क्योंकि 3 पे पावर 4 है तो इसका वैल्यू 81। अब 3 इंटू 81 करेंगे तो क्या आएगा, 243 आएगा। और यही हम लोगों का आंसर आ जाएगा। बस हम लोगों को ना इसमें इंटू करना था। अब आगे की ओर चलते हैं। ऑर्डर ऑफ सॉर्ट मैंने तो बता दिया आपको। ऑर्डर ऑफ सॉर्ट मैंने अभी आपको बताया है अपने नोटबुक में। अब ये कंपैरिजन ये सब मैं आपको इधर बताता हूँ। अब कंपैरिजन ये सब में क्या करना है, देखिए ये सब का ना हम लोगों को ना सॉल्व करना है। सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे सॉल्व? बहुत ईजी है फ्रेंड्स, मैं आपको दिखा देता हूँ इस नोटबुक में आपको सॉल्व करके। एग्जाम्पल नंबर 1.5 इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए अंडर रूट 7 क्या है हम लोगों को, ए है। बी है हम लोगों को 3 का रूट क्यूब रूट 12। और सी हम लोगों को 4 का रूट 25। अब देखिए ए अंडर रूट 7 है, क्या है, अंडर रूट 7 है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7 टू द पावर 1/2। वैसे ही बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 12 पे पावर 1/3। सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए 5 का तो स्क्वायर ये हो जाएगा पहले ही, है कि नहीं, और पावर 1/4। अगर 5 पावर 2 इंटू 1/4 लिखेंगे तो क्या आएगा, 5 पे पावर 2/4, ये कट के आएगा 1/2, तो 5 पे पावर 1/2 आ जाएगा। अब देखिए 7 1/2 है, और 5 1/2 है, और 12 1/3 है। पावर का जो है ना हम लोगों का सबका एलसीएम लेंगे तो देखिए 1 सबका एलसीएम आ जाएगा 6। तो 3 से अगर इसको इंटू करेंगे 3 से तो अंदर भी 3 पावर लगा लेंगे, ठीक ना? अगर यहाँ पर 3 से इंटू करेंगे तो 3 लगा के पावर 1/6 लिख देंगे। यहाँ पर अगर 2 से इंटू करेंगे
तो 12 पे पावर 2 लगा देंगे और 1/6 लिख देंगे। अब देखिए 7 का क्यूब क्या आएगा, 7 का क्यूब 343 और 1/6 पावर। 5 का क्यूब क्या आएगा 125 और 1/6 पावर। 12 का स्क्वायर 1/144 और ये इसका 1/6 पावर। तो देखिए हम लोगों का इसमें क्या पता चल रहा है कि सी जो है वो बी से और ए से क्या है, छोटा है। सी बी से छोटा है और बी ए से छोटा है। बस यही हम लोगों को इसमें पता चला। तो इस तरह से हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया। अब चलते यहाँ एडिशन ऑफ सर्ट्स में एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। तो ये हम लोगों को एक क्वेश्चन दिया है, आइए इससे सॉल्व करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 1.6 में लिख लेता हूँ आपको यहाँ पर, समझे। अब मैं यहाँ पर आपको पहले ही एग्जाम्पल लिख लेता हूँ, ये वाला जो एग्जाम्पल हम लोगों को दिया हुआ है। एग्जाम्पल मतलब हम लोगों को क्या दिया है, सॉल्व करना है। हम लोगों को क्या करना है, सॉल्व करना है। क्या है तो 3 पे पावर मतलब 3√12 माइनस 3√27 प्लस 2√48। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए √12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 4 × 3 है कि नहीं, माइनस 3। √27 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 3 9 × 3 है कि नहीं। और हम लोग 48 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 4 है कि नहीं, 2 × 2 4 × 3 है कि नहीं। अब देखिए 2 का पेयर इसमें बन रहा है ना, तो इसको हम लोग एक बाहर निकालेंगे। तो 3 × 2 लिख देंगे और पावर √3। इसमें देखिए 3 का एक पेयर बन रहा है, तो 3 × 3 लिख देंगे और √3 लिख देंगे। इसमें भी 3, इसमें 2 का पेयर बन रहा है, तो प्लस 2 × 2 × 2 लिख देंगे और पावर 3 रख देंगे। मतलब पावर बोल रहा हूँ मैं, √3। देखिए पेयर जिसका बनेगा ना बस उसी को बाहर निकालेंगे, बाकी जिसका पेयर नहीं बनेगा उसके अंदर रहने देंगे। ये हम लोगों ने नंबर सिस्टम में पढ़ा है। 6 3 2 6 √3 माइनस 3 3 9 √3 2 2 4 4 2 8 प्लस 8 √3। अब हम लोग इसको माइनस करेंगे, इससे इसे माइनस करेंगे, समझे, इससे और इससे माइनस करेंगे। तो माइनस करेंगे हम लोग पहले, तो माइनस करेंगे तो क्या आएगा 6 √3 माइनस √3। अब 6 √3 में से √3 घटाएंगे तो क्या आएगा 5 √3 और यही हम लोगों का आंसर आएगा। अगर आप RS अग्रवाल का सॉल्यूशन करते हैं, नंबर सिस्टम आप लोगों ने पढ़ लिया है, तो आप लोगों को ये बहुत ईजी होगा बनाने में, समझे फ्रेंड्स। हम लोग ना अंडर का नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं, समझे। अब एग्जाम्पल नंबर 1.7 की ओर आते हैं। अब एग्जाम्पल नंबर 1.7 क्या बोल रहा है फ्रेंड्स, 1.7 है क्वेश्चन हम लोगों का कि √15 है इंटू √35 है। अब √15 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ सर्ट्स है, ठीक ना फ्रेंड्स। √15 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 × 5 इंटू √35 को क्या लिख सकते हैं 5 × 7 है कि नहीं, यही ना लिख सकते हैं हम लोग। अब देखिए इसको पूरा इंटू करेंगे तो क्या आएगा 3 × 5 × 5 × 7। 5 का पेयर बन रहा है, हम लोग 5 बाहर लिख देंगे और 7 3 या 21, ये हम लोगों का आंसर आ गया। बस वैसे ही दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं हम लोगों को, 2 है √3 है, डिवाइड है 3 √27। तो देखिए 2 √3 डिवाइडेड बाई 3 √27, तो 2 √3 लिख देंगे और 3 √27 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 3 × 3 × 3 है कि नहीं, 3 3 9 9 3 27। अब ये 3 का एक पेयर बन रहा है, तो 2 √3 3 × 3 अब √3 लिख देंगे, क्योंकि एक जिसका पेयर बना है इसमें से हम लोग एक 3 बाहर निकाल लिए, समझे फ्रेंड्स। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे 2 √3 बाई 3 3 या 9 √3 लिख देंगे। अब 3 से 3 कट जाएगा तो हम लोगों को क्या बचेगा, बस 2/9 बचेगा और ये हम लोगों का आंसर आ जाएगा। वैसे दूसरा तो बन गया, हम लोगों को तीसरा में देखते हैं तीसरा क्या बोल रहा है क्वेश्चन। तीसरा नंबर जो इसका है मल्टीप्लाई करना है हम लोगों को। तो क्या मल्टीप्लाई करना है, तो 3 क्यूब √3 क्यूब रूट √3 से हम लोगों को क्या मल्टीप्लाई करना है 4 का √2। अब देखिए 3 को हम लोग 1/3 लिख सकते हैं इंटू 2 √1/4, मतलब 2
और पावर है हम लोगों का 1/4, समझे। इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए हम लोगों ने तो ऐसे लिख दिया इसको, जैसे इसमें हम लोगों को बोला था, है कि नहीं। अब हम लोगों ने क्या किया है ना कि इससे इंटू कर दिया है। क्या किया हम लोगों ने, इससे इंटू कर दिया है। तो यहाँ एलसीएम बोल रहे हैं हम लोग को 3 और 4 का लेने के लिए। क्या बोला हम लोग को, एलसीएम 3 और 4 का लीजिए तो 12 आएगा। तो ये जो हम लोग को ये हो जाएगा और ये जो है हम लोग को ये हो जाएगा। तो वैसे ही करते हैं। तो एलसीएम लेंगे इन दोनों के पावर्स का, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 4/12 ये आ जाएगा और 3/12 ये हो जाएगा, है कि नहीं। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, जो ये वाले है इसको हम लोग लिख सकते हैं 12 का रूट 3 पे 4 जो हम लोग का जाएगा वो पावर हो जाएगा। और इसको हम लोग लिख सकते हैं 12 का रूट और 3 पे क्यूब, मतलब 2 पे क्यूब। अब हम लोगों को इंटू करना है। तो 12 और 3 पावर 4 इंटू 12 2 पे पावर 3। तो इसको हम लोग इंटू करेंगे तो देखिए पूरा 12 का क्यूब हो जाएगा, मतलब 12 वाला रूट हो जाएगा। अब 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 का पेयर बन रहा है, फिर 3 का पेयर बन रहा है, फिर 2 का पेयर बन रहा है। तो 3 इंटू 3 इंटू 2 और 12 वाला रूट हम लोग लिख देंगे अंडर में 2। तो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 और 18 और 12 वाला अंडर√2। लेकिन हम लोगों ने ना बाहर नहीं निकाला है, हम लोगों को ना इसमें बाहर नहीं निकालना है, हम लोगों को ना इसमें बस इंटू कर देना है। तो सॉरी फ्रेंड्स, मैंने इतना बस आपको बढ़ाया है, लेकिन सॉरी। हाँ, अब 12, अब हम लोगों ने इसको इंटू करना है। तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अगर हम लोग इसको इंटू करेंगे तो क्या आएगा, 3 3 9, 9 3 27, 27 इंटू 3 करेंगे तो क्या आएगा 27 इंटू 3, 27 इंटू 3, 3 3 7 3 21, 2 3 2 6 7 8 81। एक बार फिर से मैं कर लेता हूँ। 7 तिया की 21, 2 और 3 दूनी की 6 7 8, 81 आएगा, है कि नहीं। और 2 दूनी की 4, 4 दूनी की 8, 81 इंटू 8 कर देंगे तो 8 8 8 48। तो आ गया हम लोग को 488 आ रहा है ये तो फ्रेंड्स। 12 81। अच्छा ये देखिए, ये जो है हम लोग का 3 पे पावर 4 वो हो जाएगा हम लोग का 81। यहाँ पर भी 81 इंटू 8 किया है, मैंने यहाँ पे गलती किया। 81 का 8 और 8 8 जा 64, सॉरी फ्रेंड्स 8 8 जा 64। तो 648 और 12 का रूट। हाँ, तो आगे हम लोग को फ्रेंड्स, हम लोगों को ना इसमें बाहर नहीं निकालना था, वहाँ पर मैंने हल्का सा मिस्टेक कर दिया था, मैंने अपना बुक नहीं देखा था बस। अब लास्ट ये वाला इसका एक्सरसाइज का लास्ट, तो इस एक्सरसाइज का लास्ट वाला जो हम लोग का क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, तो वो है हम लोगों का कि 6 है, 6 का क्यूब मतलब 6 का रूट 5 डिवाइडेड है हम लोगों से 3 का रूट 10 से। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए 5 को हम लोग लिख सकते हैं 1/6, 5 पावर 1/6, और 3 को लिख सकते हैं 3 मतलब 10 को लिख सकते हैं हम लोग पावर 1/3, है कि नहीं। अब हम लोग ना क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे इन दोनों का। तो एलसीएम 6 ही आएगा, सिंपल सा बात है, एलसीएम 6 आएगा हम लोगों को इसमें। तो एलसीएम ऑफ 3 and 6 इज 6, तो 3 10 इज इक्वल्स टू, हाँ अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो क्या आएगा 10 to the power 6 आ जाएगा, है कि नहीं। तो ये भी 6 वाले रूट में 5 है डिवाइडेड बाय, अब इसका भी देखिए ये 6 है तो 6 वाला रूट और 10 पे पावर क्या स्क्वायर है कि नहीं। तो 6 5 डिवाइडेड बाय 6 अंडर रूट 100, समझे, 10 का स्क्वायर 100 होता है। अब हम लोगों को क्या करना है कि 6√5 डिवाइडेड बाय 6√100 करना है। तो क्या आएगा हम लोगों को, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 5/100, है कि नहीं। तो ये किससे कट जाएगा 5 से 20 टाइम्स में, तो 6√1/20 हम लोगों का आंसर आ जाएगा। तो देख सकते हैं कितना इजी था फ्रेंड्स हम लोगों का ये। अब हम लोग आते हैं रेशनलाइजेशन, मतलब रेशनलाइजिंग फैक्टर। तो रेशनलाइजेशन मतलब क्या होता है, रेशनलाइजेशन मतलब डिनोमिनेटर आपका अगर इरेशनल है तो एक ऐसा प्रोसेस जिससे आप
किसी भी इरेशनल नंबर को, डिनोमिनेटर को आप रैशनल में कन्वर्ट कर सके, और जिस नंबर से आप उसको कन्वर्ट कर रहे हैं उसी को हम लोग रेशनलाइजेशन फैक्ट या रेशनलाइजिंग फैक्टर बोलते हैं। समझे? बस इतना ही जानना था आपको। अब जो इनके एक्सरसाइजेस हैं तो वो मैं आपको बताऊंगा अभी। चाहे ये जो एक्सरसाइजेस है, देखिए 1.8 है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। अगला वीडियो जो आएगा आपका 1.8 से लेकर आपको मैंने बोला था पहले कि एक चैप्टर को मैं 4 वीडियोज़ में बता दूंगा। तो अगला जो आपका आएगा रेशनलाइजिंग फैक्टर का, ये दोनों पेज आएगा। फिर उसके अगला जो वीडियो आएगा उसमें मैं आपको ये तीनों पेज बता दूंगा। उसके बाद मैं आपको जेईई वाले क्वेश्चंस में आपको बताऊंगा। समझे फ्रेंड्स? ये सब उसके बाद चैप्टर 2 में हम लोग चले जाएंगे। हिंट्स एंड एक्सप्लेनेशंस के बाद हम लोग चले जाएंगे कौन से चैप्टर में? चैप्टर 2 में, जो कि हम लोगों का इधर से, मतलब हम लोग को इतना बनाना है। मतलब देखिए, जो हम लोग का अगर एक चैप्टर जो है वो एक्सरसाइज के साथ अगर लेकर हम लोग खत्म करें तो 10 से 15 वीडियोस के अंदर अंदर हम लोगों ने एक चैप्टर, लेकिन हाँ सबको समझते हुए चलेंगे। जैसे आज हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा, सिंपलेस्ट फॉर्म ये सब में करने के लिए रेशनलाइजिंग फैक्टर के बारे में समझ लिया। अब हम लोग अगले वीडियो में रेशनलाइज कैसे करते हैं वो समझेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू।